रही है भारत माता, सिसक रहा है भारत देश। महामारी और अत्याचारी लूट लिए घर का परिवेश। आज दुनिया, देश, समाज और परिवार विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है। चाहे कोई परिवार हो, चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई भी देश हो, आप देख लीजिए, परिवेश देख लीजिए, किस तरह विकट परिस्थितियां आकर सामने खड़ी हो चुकी हैं। देश में भिन्न भिन्न प्रकार की आफत सामने आकर खड़ी है। देश में धार्मिक युद्ध होने के कगार पे है, गृह युद्ध होने के कगार पे है। हिंदू मुस्लिम में मतभेद इतना बढ़ गया है कि आज खुलेआम मुस्लिम हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। आज की हालत बंगाल की आप देख लीजिए, और भी बहुत सारे प्रांतों से मुसलमानों के घोषणाओं की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या होगा, क्या होगा इस देश का, और क्या होगा इस दुनिया का, क्या होगा आपके परिवार का? आपका जीवन कैसे कटेगा, कैसे कटेगा इस परिवेश में? कैसी होगी आने वाली स्थिति? आने वाली स्थिति कैसी होगी, जरा कल्पना कीजिए। लेकिन दुनिया जिसकी है, ये दुनिया जिसकी है, उसे चिंता है। आप चिंता मत कीजिए, आप अपने जीवन के दायित्वों का निर्वहन कीजिए। आप अपने जीवन के दायित्वों का निर्वहन कीजिए। आज दुनिया की ऐसी हालत हो चुकी है, मामूली से मस्जिद के लिए, मामूली से मस्जिद, ईंटों के घर के लिए आज दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी है। पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका है। विश्व युद्ध होने की पूरी आशंका है। पहले ही कोरोना देश की हालत अस्थिर कर चुका है, देश की हालत खराब कर चुका है। उसमें यह धर्म युद्ध शुरू हो चुका है, धर्म का मतभेद शुरू हो चुका है, एक नई आफत। इस देश का हर विभाग भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुका है। हर मनुष्य अपने दायित्वों से विमुख हो चुका है। हर पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझता ही नहीं। कोई भी अपने दायित्वों पे ईमानदार है ही नहीं। कोई अपने पद पे ईमानदार नहीं। क्या होगा इस समाज का, और क्या होगा इस देश का? इस विश्व के देशों के नेतृत्वकर्ताओं को देखिए। विश्व में जितने भी देश हैं, उनके निर्देशकों और उनके हुकूमतदारों को देखिए, जो उस देश पे राज करते हैं उन्हें देखिए, जो उस देश पे शासन करते हैं देखिए। आज हालत कैसी कर चुके हैं इस विश्व का। हथियारों का व्यवसाय हो रहा है, हथियारों का व्यवसाय। जिस देश के पास हथियार का व्यवसाय है, वह आज के ज़माने में बड़ा देश कहा जा रहा है। जैसे गांव में किसी के पास बंदूक या रिवाल्वर होता है तो उसे बड़ा आदमी या दबंग आदमी कहा जाता है। उसी तरह इस परिवेश में जिन देशों के पास हथियार का व्यवसाय है, जिन देशों के पास अधिक हथियार है, वो बड़ा और दबंग कहे जा रहे हैं। तो हर व्यक्ति बड़ा बनने की कोशिश करता है, आप जानते ही हैं। हर देश दबंग बनने की कोशिश कर रहा है, और यही कारण है, वर्चस्व ही वो कारण है। हर देश अपने आप को बड़ा समझने लगा है। हर देश वर्चस्व करने की कोशिश कर रहा है। विस्तारवाद की नीति जो मोदी जी कहते हैं, वही कर रहा है हर देश। और हर शासक अपने आप को राजा समझता है, हुकूमतदार समझता है, हुकूमत करता है, लोगों पे राज करता है। लोगों के भावनाओं का कोई ख्याल नहीं, लोगों के सुख और दुख का कोई ख्याल नहीं। बस उनकी पार्टी का प्रचार होना चाहिए, उनके पार्टी के हिसाब से हर काम होना चाहिए, उनकी पार्टी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। बाकी किसी भी व्यक्ति को कुछ भी दशा हो जाए, कोई भी व्यक्ति मर जाए, कोई भी कितने भी जनता मर जाए, कुछ भी लेना देना नहीं है। आज देश की हालत, परिवार की हालत और समाज की हालत पूरी तरह से अस्थिर हो चुकी है, पूरी तरह से। आज विश्व में इजराइल और फिलिस्तीन में इस तरह की हालत हो चुकी है कि पूरा विश्व दो गुटों में बढ़ चुका है, दो गुटों में बढ़ चुका है। दुनिया में लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ उसी वर्चस्व के लिए, उसी वर्चस्व के लिए। तो क्या
इस तरह से, इस सिस्टम से, इस प्रणाली से लोगों का भला हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या इस तरह के हुक्मरान, इस तरह के शासक जनता का भला कर सकते हैं? जनता को बचाने की कोशिश कर सकते हैं? नहीं करेंगे। जनता मरे या जिया उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ मतलब है शासन करने से, और वो शासन कर रहे हैं और जनता मारी जा रही है। बेमौत लोग मारे जा रहे हैं, चीख पुकार सुनाई दे रही है। आज पूरे विश्व में हाहाकार है। कहीं बीमारी से लोग मर रहे हैं, और कहीं महामारी से लोग मर रहे हैं, और कहीं अत्याचारी से मर रहे हैं, बम से मर रहे हैं, बारूद से मर रहे हैं, आपस में लड़ के मर रहे हैं। आज पूरा देश मतभेद और महामारी के चपेट में आ चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी है, विश्व विनाश के कगार पे खड़ा है, और देश भी विनाश के कगार पे खड़ा है। अगर इसी तरह नेतृत्व रहा, इसी तरह का शासन प्रणाली रहा, तो बहुत जल्द देश का भी और दुनिया का भी विनाश होना निश्चित है, निश्चित है। अगर कोई बुद्धिजीवी, कोई विवेकवान आकर सारे मतभेदों को नहीं मिटा देता है, सारे असंतुलन को संतुलित नहीं करता है, तो निश्चित रूप से दुनिया का विनाश बहुत जल्द संभव है, बहुत जल्द संभव है। जिस प्रणाली से यह दुनिया संचालित हो रही है और जिस प्रणाली से यह देश संचालित हो रहा है, वो प्रणाली पूरी तरह से संतुलित नहीं है, पूरी तरह से संतुलित नहीं है। इन प्रणालियों में बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं, जिनको अगर समय रहते ठीक नहीं किया जाएगा तो यह दुनिया और यह देश पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा, पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा, मानवता का विनाश हो जाएगा। फिलहाल आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को मिथ्या मत समझिए और सिर्फ कल्पना मत समझिए, क्योंकि मैं आज यह बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में शांति आएगी, इस दुनिया में सुख और संपन्नता आएगी, इस दुनिया में भी सुकून आएगा। कब आएगा? जब विधि और विधाता चाहेंगे, जब भगवती और भगवान चाहेंगे, जब धरती और आसमान चाहेंगे। वह चाहेगा जिसने इस दुनिया को बनाया है। मनुष्य तो सिर्फ व्यवस्थाओं में परेशान है, मनुष्य अपने लिए व्यवस्थाएं बनाता है, मनुष्य अपने लिए व्यवस्थाएं बनाता है। इस दुनिया के लिए मनुष्य का कोई योगदान नहीं, इस दुनिया को चलाने में मनुष्य का कोई योगदान नहीं, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो। मनुष्य अपने ही व्यवस्थाओं में परेशान है, अपने लिए सिस्टम खोजता है, अपने लिए प्रणाली बनाता है, अपने लिए आविष्कार करता है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए ही मनुष्य जीता है, अपनी सुख सुविधाओं के लिए मनुष्य जीता है। अध्यात्म को मनुष्य समझता ही नहीं, भगवान को मानता ही नहीं, इस ब्रह्मांड को मानता ही नहीं। कहते हैं भगवान कहाँ है, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है। आपके समझ में आ जाएगा भगवान कहाँ है, आपके विचारों को भगवान बदल देंगे। ऐसी परिस्थिति और ऐसा परिवेश बनाएंगे कि आपके विचार अपने आप बदल जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया जिसकी है, जिसने दुनिया को बनाया है, वह चलाना भी जानता है, वह बिगाड़ना भी जानता है, और वह ठीक करना भी जानता है। आप भगवान को माने या ना माने, आप अध्यात्म को माने या ना माने, लेकिन भगवान इस धरती पे है और अध्यात्म इस ब्रह्मांड में है। भगवान इस धरती पे है, बिना भगवान की दुनिया एक सेकंड भी संभव नहीं, बिना भगवान का आपका जीवन एक सेकंड के लिए भी संभव नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आप घबराइए नहीं। यह दुनिया संतुलित होगी, यह दुनिया स्थिर होगी। आने वाले समय में आप देखते जाइए और विधि और विधाता के इस विधान को देखते जाइए, इस व्यवस्था को देखते जाइए और महसूस कीजिए कि वास्तव में भगवान है, और महसूस कीजिए कि आने वाला समय परिवर्तन लेकर आएगा। महसूस कीजिए कि आने वाला समय सुकून लेकर आएगा। बस आप अपने हृदय में सच्चाई और अच्छाई रखिए। कोशिश कीजिए कि आप अधिक से अधिक असहायों की मदद कीजिए, मजबूरों की मदद कीजिए, अपने अंदर प्रकृति लाइए, दूसरों के लिए भला सोचिए, एक दूसरे से बटिए मत, एक दूसरे से बैर मत रखिए। जीवन बचाना चाहते हैं तो अंदर प्रेम लाना होगा। अपनी बातों को ही संपन्न करता हूँ, फिर नई बातों के साथ हाजिर होऊंगा। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत। और आपका बहुत बहुत सम्मान।